मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 13वें क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का टाइप 16 पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में बच्चों 12वें क्लास में जो बेसिक मैंने बताया था उस बेसिक को आप ज़रूर देखेंगे, और अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप टाइप 16 के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल है बच्चों, 9:15 इज 45:1 वाट। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये रेशियो हो मतलब कि किस रूप में अभी दिया हुआ है। तो ये डायग्राम फॉर्म में है। आपको चतुर्थानुपात निकालना है। ये प्रथमानुपात है, द्वितीयानुपात है, तृतीयानुपात है और ये चतुर्थानुपात है। आपको क्वेश्चन मार्क चतुर्थानुपात पे किया है, तो बच्चों निकालना क्या है आपको? चतुर्थानुपात। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, एक बेस्ट फार्मूला देखा था, जो अभी हम लोग टाइप 16, 17, 18, 19, 20 जो पढ़ेंगे आगे चल के सभी टाइप में यूज होगा। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या था कि अगर इस तरह के फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में 4 घर में हो, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, तो पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग प्रथमानुपात, इसको द्वितीयानुपात, इसको तृतीयानुपात और इसको चतुर्थानुपात। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था कि फर्स्ट इनटू लास्ट। हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों, फर्स्ट इनटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इनटू मिडिल। फर्स्ट इनटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इनटू मिडिल। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इनटू लास्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब 9 इंटू एक्स इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, दोनों मिडिल के पद पर है, तो मिडिल इंटू मिडिल यानी 15 इंटू 45। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। निकालना क्या है? x का वैल्यू। तो 9 पचे 45 अगर करते हैं तो x का वैल्यू 15 पचे 75, 75 आता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2, यदि 0.4 इज टू 1.4 इज 1.4 इज टू x हो तो x इक्वल टू वाट। यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों। सबसे पहले वीडियो रोक के आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ डिटेल देखकर, वीडियो डिटेल देखकर आप क्लियर कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। बच्चों यहाँ भी वही बात है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक डायग्राम फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरह से इसमें पूछे जाते हैं बच्चों, एक डायग्राम फॉर्म में और एक लैंग्वेज फॉर्म में, यानी कि लिखा हुआ भाषा के रूप में रहेगा और एक सीधे डायग्राम दिया हुआ रहेगा। तो ये बच्चों प्रथम अनुपात है, प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। तो आपसे यहाँ चतुर्थानुपात पूछा गया है। आपको फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, जो अभी फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी को अप्लाई करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट इंटू लास्ट जब आप करेंगे तो 0.4 इंटू एक्स मिलेगा इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, तो 1.4 इंटू 1.4। बच्चों अब आपका यही रेशियो का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपका यही था। इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय, इसको नीचे कर लें तो कितना हो जाएगा? बट्टे 4। यहाँ बच्चों एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। अब बच्चों जब 2 से इसको ऊपर नीचे कटा दें तो 2 दूना 4 और 2 से ये 2 सत्ते 14। अब बच्चों बताइए ये इससे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एका 2 और ये कटेगा तो 7 बार में, 2 सत्ते 14,
लेकिन एक अंक के बाद इधर से पॉइंट, तो एक अंक के बाद इधर से हम पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। x इक्वल टू बच्चे कितना हो गया 0.7 इंटू 7, तो 7 सत्ते 49, और एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 4.9 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 4.9 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। बच्चों कुछ भी टेंशन नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में 1:5 और सेकेंड पार्ट में सेकेंड पद में यानी कह सकते हैं कि द्वितीय अनुपात के रूप में है 1/x, तीसरा अनुपात में भी 1/x और चौथा अनुपात में 1/1.25 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल जो तरीका आप शुरू से अपना रहे हैं उसी को अपनाइए, आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट 1/5 गुने 1/1.25 इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, तो 1/x गुने 1/x। अब बच्चों ये इसके साथ क्या होगा, गुना होगा, कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कटा देना है इसके साथ, तो ये दोनों क्या होगा, गुना होगा, ऊपर क्या होगा, गुना होगा। तो 1/, इसको गुना कीजिए तो 5 × 25 की 5 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10, 2 12 की 2 हाथ में रहा 1, 5 का 5 1 6, और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा बराबर 1/x गुने x, तो x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों कर सकते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, और जब x का वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट अंडर इधर चढ़ जाएगा, यानी कि 6.25 का रूट अंडर, और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 625 का वर्गमूल 25, और आप जानते होंगे कि 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लेगा, यानी आपका आंसर हो गया 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच किया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों। √2 इज टू 1 + √3 एज √6 इज टू x हो तो x इक्वल टू व्हाट। बच्चों ये क्वेश्चन ASM 2002 में पूछा गया है, समझे। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा बच्चों। क्वेश्चन आपको कितना टफ रह सकता है, किसी भी रूप में रह सकता है, रूट में रह सकता है, स्क्वायर में रह सकता है, यहाँ पे बटे में रह सकता है, पॉइंट में रह सकता है बच्चों, परसेंट में रह सकता है, किसी भी रूप में रह सकता है। लेकिन आपका जो टेक्निक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। कब, जब ये 4 घर में रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 घर में है, ये प्रथमानुपात है, द्वितीयानुपात है, तृतीयानुपात है, चतुर्थानुपात है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा x इंटू √2। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करने का मतलब हुआ कि √2 इंटू एक्स, तो √2 इंटू एक्स कहिए या x इंटू √2 कहिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसी तरह से मिडिल इंटू मिडिल जब करेंगे तो √6 इंटू 1 + √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या √2 √6 के साथ कटेगा, क्या कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। कैसे कटेगा बच्चों, तो इसको एक लाइन हम लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं, x गुना √2 बराबर √6 जब √2 से कटेगा तो क्या बचेगा, सोचिए ज़रा, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप सोचिए। इसको इसके साथ जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा। तो बच्चों एक चीज़ आप जानते होंगे, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 1 + √3 तो यहाँ रह गया, इसको हम इस तरह तोड़ दिए कटाने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ भी कटा सकते थे, जब इसको इसके साथ कटाते तो √3 बचता, तो उसी तरह इसको जब यहाँ से कटा दिए तो √3 बचेगा। इसको तोड़ने पर 2 पार्ट हुआ, √2 इंटू √3। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो √6 ही मिलेगा,
2 इंटू 3 6 हुआ, रूट को रूट से गुना करेंगे दोनों रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x बराबर कितना मिला बच्चों, इसको ध्यान दीजिए, √3 इंटू 1 प्लस √3, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस रूप में हमारा चूँकि दिया नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो √3 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9। जैसे यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6। उसी तरह इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 3 9, √9 का मतलब होता है 3। तो आपका x बराबर बच्चों कितना मिल गया, 3 प्लस √3 या √3 प्लस 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, टाइप सेम रहेगा। आप अगर पकड़ पा रहे हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, इतना बात अगर आप जान पा रहे हैं तो ये सवाल सिर्फ इसी तरह से नहीं, आप देखेंगे भी ये टाइप 16 हम आज ले रहे हैं, आज के क्लास में टाइप 16 हो रहा है। इसके बाद 17, 18, 19, 20 3-4 चैप्टर अभी आगे जो चलेगा वो इसी फॉर्मूला पर आधारित होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे। और पिछले वीडियो में यानी कि क्लास ये 13 है, क्लास 12 के वीडियो में हम इसका बेसिक में बढ़िया से बताए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ध्यान दीजिए, यदि a इंटू बी इक्वल टू 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, आप बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका ऑप्शन इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रूप में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसके बराबर मिलेगा, अगर मिल जाएगा तो ये सही होगा, सत्य होगा। इसको सॉल्व करने पर अगर इसके बराबर मिल गया तो ये सही होगा। तो बराबर हम लोग जानेंगे कैसे कैसे है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है ये बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके देखिए पहला ऑप्शन को कितना मिल रहा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल करना है। तो आपको लग रहा है कि a इंटू बी इक्वल टू 64 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट मिडिल इंटू मिडिल, तो हो गया 8b फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू 8a मिडिल इंटू मिडिल। तो आपका यहाँ पे अगर हम कटा दें तो ये कट सकता है, b बराबर a मिलेगा बच्चों इस क्वेश्चन में, और b बराबर a यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4 गुना a फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 4a इक्वल टू 16b। तो ये भी आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे सवाल में नहीं था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है फर्स्ट इंटू लास्ट 8a इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल 8b। यहाँ भी 8 अगर कट जाए तो a बराबर b मिलेगा, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट 32 दूना 64 इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल, तो a इंटू बी को ए बी लिखते हैं, और यही आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसके बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका आंसर कितना हो गया, डी नंबर। तो इसी तरह बच्चों आप इम्पोर्टेंट सवाल को इस तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको एक फार्मूला सिर्फ इस टाइप में याद रखना है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू मिडिल इंटू मिडिल। ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही, और आपको डिटेल जानने के लिए, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन इस टाइप का जितना भी होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा, पूछा हुआ सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।